प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका पुनः। कल हम लोगों ने देखा था संयुक्त फलनों का अवकलन। कल हम लोगों ने देखा था और हल किया था, 2-3 क्वेश्चंस किए थे। तो आज उसी में से कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। जैसे पहला है, फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.2। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हम लोग संयुक्त फलनों का जो अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस, तो इसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन रूल। अभी तो 2 चेन बनती है। ये कल हमने बताया था, ये फलन, पहला फलन, फलन का फलन जब लिया जाता है तब ये चेन रूल अप्लाई होती है, फलन का फलन। तो इसमें कल बताया गया था कि पहला फलन जो होता है उसको टी मान लीजिए। लेट चाहे पुट टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, देन इसे y इक्वल टू ले लेते हैं। y इक्वल्स टू बिकम्स साइन टी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी वाई, चेन रूल आपका है डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन पहले करेंगे दोनों, इसके बाद ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे। तो डी वाई बाई डी टी, वाई की वैल्यू लिखेंगे टी में। ये बताता है कि आपको किस वेरिएबल का लिखना है। तो वाई टी वेरिएबल में है, उसको लिखेंगे डी डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी डी एक्स ऑफ टी को रखेंगे। यहाँ एक्स दिया है तो इसका मतलब कि आपको एक्स वाला टी रखना है। टी बराबर एक्स में जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका हो गया कॉस टी इंटू, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए 2x प्लस 0। तो इस तरह से ये मिल गया कॉस टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटू 2x। दैट इज आंसर आपका हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 का। और क्वेश्चन नंबर 2 है cos x इंटू साइन एक्स। सॉरी, एक्स ये मल्टीप्लाइड नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है। cos साइन एक्स है। तो यहाँ पे फलन का फलन चेक करना है। तो पहला फलन साइन एक्स ये है, cos ले लिया गया, फलन का फलन है, ये साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन है। तो t किसे मानेंगे? साइन एक्स को मानेंगे। t इक्वल टू साइन एक्स, तो ये y इक्वल टू ले लेते हैं सबसे पहले। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos t। अब इसको जो है इसमें रख करके सॉल्व कर दीजिए, फाइनल आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा। लास्ट में t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा x की तरह। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, हम इतने पे छोड़ दे रहे हैं। अगला है साइन ए एक्स प्लस बी, थर्ड वाला। तो ए एक्स प्लस बी पहला फलन है, इसका फलन साइन लगा दिया गया तो फलन का फलन हो गया। ए एक्स प्लस बी को टी मानेंगे और फिर साइन टी हो गया। इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। चौथा क्वेश्चन लेने से पहले इसमें फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको लेते हैं। ये है सेक tan रूट एक्स। सेक tan रूट एक्स। तो यहाँ पर देखेंगे, ब्रैकेट ये बदल देते हैं इस तरह से। क्वेश्चन है सेक tan रूट एक्स। तो सबसे पहला फलन इसमें पहचानिए, ऐसे क्वेश्चन में रूट एक्स पहला फलन है, इसका फलन tan ले लिया गया। जैसे ये पहले क्वेश्चंस थे जो पहले क्वेश्चंस किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पहला फलन हो गया, साइन ले लिया गया, फलन का फलन हो गया। यहाँ पर रूट एक्स जो है पहला फलन है, इसका फलन tan हो गया और इस सेक ले लिया गया तो फलन का फलन हो गया, 3 ठो हो गए।
तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हमें लेने पड़ेंगे। मानेंगे पहले फलन को सबसे पहले मानते हैं रूट एक्स टी इक्वल टू पुट टी इक्वल टू रूट एक्स। इसके बाद टी सब्स्टिट्यूशन छोड़ देते हैं, यू भी ले लेते हैं क्योंकि फलन का फलन है, तो 2 ले लेते हैं। इसको टी को हम चेंज कर देते हैं u इज इक्वल टू, और इसको ले लेते हैं v। फलन का फलन तो 2 आ रहा है, फलन का फलन आ रहा है तो 2 लेना पड़ेगा हमें फंक्शन। तो u इक्वल टू रूट एक्स ले लिए, तो v इक्वल टू ले लिए tan रूट एक्स, और रूट एक्स को क्या मान चुके हैं, u मान चुके हैं, tan u। क्लियर है? पहले फलन को u मानना है, अब फलन का फलन है तो वहाँ पर इसको v मान लेना है। तो v बराबर tan रूट एक्स हो गया बराबर tan u हो गया, और इस तरह से फाइनली ये y बराबर क्या हो गया, ये बार बार छूट जा रहा है, y बराबर ले लेंगे sec ये पूरा क्या है, क्या यहाँ पे लिया गया है पूरा बताइए, tan रूट एक्स को v लिया गया है तो sec v। क्लियर? sec v थोड़ा सा यहाँ मानने में ध्यान देना है। पहले फलन को u मानेंगे, फलन का फलन है इस पूरे को क्या मानेंगे, v मानेंगे, और बाद में y बराबर लिखेंगे sec v। अब यहाँ v को u में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और हमारा चेन रूल जो अंत में बनेगा चेन रूल, उसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स फाइनली हमारा होना चाहिए इक्वल टू डी डी, देखिए पहले v डी डी v इंटू डी वी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। मतलब जो नीचे मल्टीप्लाई करें वही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ आना चाहिए, अंत में डी डी एक्स बचेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बचेगा, यहाँ वाई रहेगा। तो डी डी वी वाई वी में है, तो ये आपका हो गया चेन रूल। समझ लीजिए डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, हमारे 2 वेरिएबल फलन का फलन है, तो इसको पहले हमने u माना है, अब ये पूरा v मान लिया तो y बराबर sec v हो गया, और v बराबर tan रूट एक्स लिया है तो रूट एक्स को पहले फलन को u मान लेना है, v बराबर tan रूट एक्स हो गया तो tan u हो गया। क्लियर? अब इसमें सब मान रखते जाएं, v में रखना है y को, तो y v में क्या है डी डी वी ऑफ y v में क्या है sec v इंटू डी डी यू v को किस चीज़ में रखेंगे, सॉरी ये जो है डी डी यू है, डी डी यू ऑफ v किस में रखना है, u में रखना है, तो tan u, v बराबर tan u इंटू डी डी एक्स ऑफ u किस में रखना है, x में, रूट x। अब इसको सॉल्व कर देना है। sec v का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन v के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ वेरिएबल है वही चीज़ है, तो ये होता है sec v इंटू tan v इंटू tan u का क्या होता है sec स्क्वायर u इंटू रूट एक्स का क्या होता है 1/2, नीचे रूट एक्स चला आता है, x टू द पावर -1/2 होगा, इसे नीचे डायरेक्ट रूट एक्स लिख दिए। अब सारे सब्स्टिट्यूशन कर दें, sec v, तो ये हो गया आपका sec v की वैल्यू tan रूट एक्स, फाइनल तो आंसर हमको x में देना है, तो tan रूट एक्स इंटू tan v की वैल्यू tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर u की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स रख देंगे, इंटू 1/2 रूट एक्स। इस तरह से ये सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, 3 है, फलन का फलन जब 3 हो जाएगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। तो अब मैं शॉर्टकट मेथड बता दे रहा हूँ कैसे होगा, बहुत इजीली। हम पहले क्वेश्चन को ही लेते हैं। अभी ये सवाल मैंने तुम लोगों को बताया, ये जनरल मेथड है, ये जनरल मेथड है। कोई पूछे कि चेन रूल क्या होता है, चेन रूल से कैसे करोगे, तो बताना होगा। हालांकि क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं कहा जाएगा कि चेन रूल से करो, तो देखने में करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा,
हो सकता है तुमको समझने में भी कुछ दिक्कत हुई हो, तो इसको बहुत इजी मेथड से कैसे करेंगे ये दोनों क्वेश्चंस को हम फिर से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको इजी मेथड से कैसे करते हैं, कर सकते हैं कभी भी। तो पहले इसको एक बार जनरल मेथड से करना जैसे बताया गया है, और एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ में आता है तो तुरंत शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करेंगे, जब भी कहीं एप्लीकेशन में आ जाए तुरंत करेंगे। यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको ये तो पता चले कि हमको ये चेन रूल पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ सब। तो इसका शॉर्ट तरीका ये है कि dy/dx लिखिए, y बराबर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन ही है, dy/dx लिखिए इक्वल टू ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ddx लगा दिए। अब इसको करने के लिए क्या करना है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 पहला फलन है, इस पूरे को बंद कर लीजिए, आंख बंद करके जो भी है इसको x मान लीजिए। क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो ये साइन x बन जाएगा। अगर x पूरे को एज्यूम करना है नहीं, तो जैसे साइन x का आपको करना है, तो साइन x का करेंगे तो क्या आता है, साइन x। इस पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने क्या माना, x। एकदम दिमाग में रख लीजिए, जो भी फंक्शन आगे रहेगा, फलन जो भी रहेगा, उस पूरे को x मान लेना है। जब x मानेंगे तो साइन x बन जाएगा। साइन x का क्या होता है, cos x। तो cos x बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, जो जिसको x हमने एज्यूम किया है, cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू जिसको x माना है ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे। जिसको x माना है उसका ddx फिर से यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, इसका ddx लिखना है। dy/dx बराबर ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 पहले भी लिखते रहो। इसको पूरे को क्या मानना है, x। तो ये क्या बन जाएगा, साइन x। इसको मानना है नहीं, है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये पूरा अगर x मानोगे तो साइन x दिख गया। तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है भाई, cos x लिख लिया, इंटू ddx अब जिसको x माना है उसका ddx इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसका ddx कर दीजिए 2x प्लस 0। फाइनली क्या आपको मिला, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, y बराबर लिखा हुआ है सेक tan रूट x। ये सवाल आपका है। तो शॉर्टकट मेथड से इसको कैसे करेंगे, ध्यान में रखिए। सेक के आगे जो भी है इसको हमें क्या मान लेना है, x मान लेना है, पूरा x। ये x है, तो ये y बराबर क्या आपको मिला है, सेक x। इसका अवकलन आप जानते हैं, तुरंत ddx ऑफ y करिए बराबर ddx ऑफ सेक tan रूट x। क्लियर। तो इसको क्या मान लेना है, x मान लेना। तो ये क्या हो गया, हमें सेक x का अवकलन करना है। सेक x का अवकलन कर दीजिए। सेक x का क्या होता है, सेक x, तो x बोल रहे हैं लेकिन लिखेंगे ये पूरा, सेक tan रूट x इंटू सेक x इंटू tan x होता है ना, तो सेक x इंटू tan रूट x। ये तो सेक x का अवकलन लिखा, लेकिन अब आगे बचता क्या है, ddx ऑफ इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। जिसको तुमने x एज्यूम किया है इस चीज़ को लिखना नहीं बोलना है। सभी लोग इसे ही भूल जाते हैं कि ddx ऑफ जिसको x माना है वो मल्टीप्लाई करना है, यही भूल जाते हैं, जो कि भूलना नहीं है। अब आगे जो चीज़ ये है वो रहेगी और आगे हम करते जाएंगे। अब आगे तो इसका ddx करना है ना, ये तो जो है आ गया सो आ गया, सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू, अब देखो ddx ऑफ tan रूट x है, फिर उसी तरह का है रूट x। ये एक फलन है, इसका tan ले लेगा, फलन का फलन है। यहाँ 3 था ना, फलन का फलन था, तो यहाँ पे फलन का फलन है। जैसे पहला क्वेश्चन किए थे वैसे ही रूट x को अब क्या लेना है, जो भी tan के आगे लगा है हमें ddx ऑफ tan रूट x करना है। तो tan रूट x का करना है, तो रूट x को क्या मानना है, x। क्या मानना है, x। तो ddx ऑफ tan x क्या होता है, और लेकिन x हम मान रहे हैं, लेकिन लिखेंगे क्या उसके बदले में, रूट x।
तो डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो x के बदले में तो ये लिखना है ना भाई आपको, इसे तो एज्यूम किया है कि हम x मान रहे हैं, इंटू डी डी एक्स ऑफ, यही भूलता है बार बार दिला रहे हैं ध्यान कि जिसको x माना है उसका आगे डी डी एक्स मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, बार बार इसको ध्यान में रखो कि जिसको एज ए एक्स एज्यूम करके कर रहे हो उसी का अवकलन फिर से करके मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल अब ये तुम्हारा हो गया सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 एक्स टू द पावर -1/2 आएगा, एक्स टू द पावर -1/2 रूट एक्स डिनोमिनेटर में हर में हो जाता है, और इस तरह से तुम्हारा ये आंसर हो गया। तो ये आसान लगा होगा कुछ, इसी मेथड से करना जो बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे, फलन का फलन का फलन का फलन चाहे जितना भी हो जाए, हमें कुछ नहीं करना है, जो आगे लगा है उसको एज ए एक्स एज्यूम करना है और सेक एक्स का करेंगे। लेकिन इसको एज ए एक्स एज्यूम करेंगे और सेक एक्स का फार्मूला लगाएंगे। ये सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू tan x, लेकिन एक्स के बदले में जिसको एज्यूम किया है वो लिखेंगे, फिर डी डी एक्स, अब जिसको एज्यूम किया है उसका डी डी एक्स मल्टीप्लाई करना है। बार बार ये ध्यान देना है कि डी डी एक्स ऑफ जिसको एक्स एज्यूम करके किया है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम समझते हैं कि अब ये आपको समझ में आ गया होगा चेन रूल।